सीवान के तरवारा मोड़ स्थित घोरगहिया भवन में जेडीयू के कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी और दरौंदा से जेडीयू विधायक कविता सिंह को जीत दिलाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई और नई रणनीति भी तैयार की गई, जिसके तहत डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। इस बैठक में अजय सिंह, जिला अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल, महाराजगंज से विधायक हेमनारायण शाह, जीरादेई के विधायक रमेश सिंह कुशवाहा सहित पार्टी के कई लोगों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता मौजूद थे। एटीएन लाइव के लिए सोमेश कुमार सिंह के साथ पवन कुमार की रिपोर्ट। हम सबके बीच सामाजिक जीरादेई का विधायक बड़े भाई रमेश कुशवाहा जी, महाराजगंज के विधायक हेमंत शाह जी, हर प्रखंड से आए हुए सामाजिक नेतागण, शीला जी हैं, इंदू जी हैं, दीपा राय जी हैं, सब सामाजिक नेत्री हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच झिझाड़ी प्रतिनिधि कविता सिंह को एक मौका मिला और हम अपने साथियों से इसलिए हम सब भारी है, महागठबंधन से हम लोग भारी हैं, मगर हमारे ईमानदारी पूर्वक से अगर एनडीए के साथियों अगर अपना औकत हरेक क्षेत्र में काम करें, के सहयोगी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और देश का जो आज का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात है। हमारे लेकिन जो आज सबसे बड़ी बात हमारे विरोधी की ओर से जो गाँव में प्रचार किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से, उस प्रचार का काट अगर नहीं। आज तो एक जनता दल यू जिला कार्य समिति की बैठक हमारे माननीय जिला अध्यक्ष इंद्रदेव भाई पटेल जी द्वारा बुलाई गई है और उसी को आज उसका बैठक चल रहा है और सभी कार्यकर्ताओं से राय सलाह किया जा रहा है कि कैसे इस चुनाव में लड़ा जाए, किस तरह से हम लोग गांव में क्षेत्रों में जाकर के कैंपेनिंग करें, किस तरह से अपने वोटरों को वोट तक पहुंचाएं और इसके लिए रणनीति तैयार करने के लिए कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। उसी में हम सभी उपस्थित हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं का सुन रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को अभी बता रहे हैं कि किस तरह से जनता के बीच जाना है, किस तरह से जनता को समझाना है कि हमारा देश मजबूत रहे, हमारा देश झुके नहीं, हमारा देश टूटे नहीं। इसके लिए लोग एनडीए को वोट करें, तीर पर बटन दबाएंगे तो मजबूत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो देश मजबूत होगा, देश झुकेगा नहीं, देश टूटेगा नहीं और नीतीश कुमार जी का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और बिहार के विकास और तेज़ी से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान जब हम ज़्यादा सीट जिता के भेजेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान हमारे बिहार पर होगा, उससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा और बिहार के विकास में और तेज़ी आएगी, रफ्तार बढ़ेगी। उसको कैसे एक जगह मिलकर कार्यकर्ता लोग कैसे उसको से मिले और उनसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को जनता के बीच में कैसे रखा जाए, इसके बारे में सब प्लानिंग हो रही है। उसके तहत ये सब कार्यक्रम हो रहा है और इस मीटिंग के बाद हम लोग अगली मीटिंग की तैयारी करेंगे और उसमें सभी घटक एनडीए घटक दल के सम्मानित हमारे नेता कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे और आगे की कार्रवाई से बात की। क्षेत्र में लोगों के बीच आप जा रही हैं, मिल रही हैं, लोगों का रुझान कैसे मिल रहा है? क्षेत्र में हम जा रहे हैं जनसंपर्क करने तो वहाँ पे लोगों का उत्साह देखकर मन में एक अजीब सा हर्ष हो रहा है कि जो सीवान की जनता जनार्दन चाहती थी, शायद आज वो मनोकामना पूरी हो जा रही है। वो मनोकामना उनकी ऐसी थी कि वो सीवान में सभी का मान सम्मान मिले, सभी का विकास हो और वो उस उम्मीद को जनता दल यू के एनडीए के प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। इससे हमें भी बहुत खुशी मिल रही है उन सबसे मिलकर कि जो अफवाहें फैलाई जा रही है, माई समीकरण का नारा दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों का साथ मिल रहा है
सारे हमारे दल के और तीनों दल के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और फिर सशक्त भारत, समृद्ध भारत बनाने के लिए सीमांत एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकदम दृढ़ संकल्पित हैं और पुनः राष्ट्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इसके लिए सारे संकल्प। किस तरह की लड़ाई होगी, क्या लग रहा है? एक तरफ बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी है, दूसरी तरफ कविता सिंह है। बाहुबली जब 2005 में हमारी सरकार बनी, यहाँ नीतीश कुमार की अगुवाई में, उस समय से बाहुबलियों की परिभाषा बदल गई। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आज बाहुबली या तो जेल में है, या तो भूमिगत है, या हमारी पुलिस की गोली खा के और वे स्वर्ग सिधार गए। और बाहुबलियों वाली बात आज कुछ नहीं है। आज विकास हमारी सरकार कर रही है, किसी बाहुबली का कुछ चलने वाला नहीं है यहाँ पे। और बाहुबली का दिन जब आप याद दिलाते हैं तो सिवान की अमन पसंदीदा ये कभी नहीं चाहेगी कि वैसे लोगों का पुनर्वापसी हो, कि सिवान वही आतंक के साए में जिए और लोग जो शाम को निकलने से परहेज करते थे फिर वही इतिहास दोहराया जाए सिवान की जनता के प्रति। ऐसा सिवान की जनता नहीं चाहती।